Okay, Assalamu alaikum students and welcome to the online lab session of our course Introduction to Bioinformatics Bio 3505 for the semester fall 23, and hopefully this will be our last online session in this semester as our university is resuming from Monday, and hopefully you will be having your midterm exams from Monday onwards. तो ये जो इम्पोर्टेंट टूल है हमारे पास पास ब्लास्ट का, इसको हमें रिव्यू करना है और इसको हम जितना मैक्सिमम कर सकते हैं तो उसको हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, सो प्रीवियसली वी डिड अबाउट फॉर द एनसीपी ब्लास्ट ऑफ अल्फा माइलीज। ठीक है, और इसके अलावा हमने या माइलीज की जीन्स को बंद कर देते हैं। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज बी की भी हमने देखी थी एंड देन उसके ब्लास्ट रन किए थे। 1C8Q, इस PDP-ID भी हमने रिव्यू की थी। सो kindly guys suggest me a name of a gene in the WhatsApp group so that मैं उसका भी ब्लास्ट परफॉर्म कर सकूं। इसको भी फिलहाल मैं करता हूँ। NCBI जीन को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि किसी जीन का नाम अगर आप बच्चे मुझे सजेस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसका कोई प्रोटीन कोडेड प्रोडक्ट भी हो ताकि मैं उसी जीन का ब्लास्ट एन भी परफॉर्म करूं और ब्लास्ट पी भी, और बैक्टीरियल जीन हो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा बच्चों, नेट का इशू मैंने बार बार बताया है, डिस्कस ना करें। लेट्स से सर्च करते हैं बैक्टीरिया। ओके, यहाँ पे लिखते हैं बेस्ट स्क्रिशिया कोलाई। स्केरिचिया क्या मेरे नाम स्पेलिंग में कोई मस्ट है? जो जीन आईडी जिसकी स्मॉलेस्ट होती है ना, वो हमारे पास ज़्यादा रीसेंट होती है। ठीक है,
डीएनए रिकॉम्बिनेशन, रिपेयर प्रोटीन, और हमारे पास कौन सी है? सॉर्ट बाय, नहीं। So DNA gyrase subunit A. Let's go for this one. ठीक है. And now we will be performing its blast भी. तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? Can we go from protein from this link? So 10 proteins were found. DNA topoisomerase, Escherichia coli K12. ये मेरे पास डिफरेंट स्ट्रेन से आ रही हैं. 875 सब यूनिट ए. So let's go from this one. और यहाँ पे राइट साइड पे वी हैव द रन ब्लास्ट ऑप्शन. और इस पे हमने जब क्लिक करेंगे तो वी विल बी ओपनिंग द NCBI blast P option. So the page is now loaded. Or let's go through the Swiss prod first. Also we will want to look other than E. coli कौन सी एग्जिस्ट करती हैं. सो एस्केरिशिया कोलाई, यहाँ से हमने ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट किया और इसको मैंने कर दिया एक्सक्लूड. ठीक है. अब क्या करेगा, जो भी ये सर्च करेगा हमारी क्वेरी प्रोटीन सीक्वेंस को, जो कि डीएनए जायरेज सब यूनिट है फ्रॉम एस्केरिशिया कोलाई, उसको यूनिक प्लॉट में सर्च करेगा. लेकिन यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिज्म इकोलाई लिख के एक्सक्लूड कर दिया है. अगर एक्सक्लूड ना करूँ तो वो सिर्फ मुझे इकोलाई से रिजल्ट्स देगा. ये भी हम देख लेते हैं. पहले तो प्रोटीन प्रोटीन ब्लास्ट शो रिजल्ट्स इन न्यू विंडो, और इस पे ब्लास्ट पे क्लिक कर दिया. और साथ साथ मैं क्या करता हूँ कि एक्सक्लूड के ऑप्शन को हटा के देन मैं दोबारा से ब्लास्ट पे क्लिक कर देता हूँ. अब मेरे पास इस विंडो में जो रिजल्ट्स आएंगे दैट विल बी रिजल्ट्स अदर देन द इकोलाई, और इस विंडो में जो रिजल्ट्स आएंगे वो होंगे रिजल्ट्स फ्रॉम इकोलाई. ठीक है. तो लेट्स सी, डू वी हैव सम रिजल्ट्स. आउटसाइड इकोलाई वाला होपफुली परफॉर्म हो चुका है. दोनों भी लोड हो रहे हैं. लेट देम लोड. उसके बाद हम आगे प्रोसीड करें. ये चीज़ आपने बहुत मेक श्योर करनी है कि रिजल्ट्स जब तक कंप्लीट लोड नहीं होंगे. अब आपके पास रिजल्ट्स लोड हो गए हैं. ठीक है. ये हमारे पास कौन से थे? स्विस प्रॉट और
ये रिजल्ट लिमिटेड एक्सक्लूड इकोलाई, ठीक है। तो अच्छा, फ़िलहाल ये देखें, यहाँ पे रिज़ल्ट्स प्रोसीड हो रहे हैं तो हमें वेट करना होगा। इसके रिज़ल्ट्स को देख लेते हैं, ये कंप्लीट हो चुके हैं। विद एंड फ्रॉम इकोलाई हमारे पास 2 ही सीक्वेंसेस आई हैं, ठीक है। हमारी सीक्वेंस सब यूनिट ए था, तो उसी ए सीक्वेंस का यहाँ पे हमारे पास एक तो एग्जैक्ट आई है 100 0 100 और स्विस प्लॉट में से, और 1% आइडेंटिटी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ है 34, ठीक है। वो डीएनए जाइरेस है, डीएनए टोपोइसोमेरेज़ है। इन दोनों के दरमियान में काफ़ी सिमिलैरिटी है। जस्ट टू लुक एट, चलिए सबको ही देख लेते हैं, अलाइनमेंट पे जाते हैं, चूँकि 2 ही सीक्वेंसेस आई हैं फ्रॉम इकोलाई। सो फर्स्ट वन आइडेंटिकल, बिल्कुल देखें कोई भी डिफरेंस आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, एग्जैक्टली सब मैच कर रहा है। और सेकेंडली डीएनए टोपोइसोमेरेज़ 4 है, यहाँ पे आइडेंटिटीज़ भी सिर्फ 35 है और पॉजिटिव्स 45 है। तो सिमिलर को काउंट करने के लिए रेजिड्यूज को क्या होगा, 418 माइनस 418 माइनस 263, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं कैलकुलेटर से करता हूँ। 418 माइनस 263, 155। सो 155 रेजिड्यूज हैं जो कि सिमिलर हैं, दैट आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दीज प्लस साइंस, ठीक है। आइडेंटिकल का हमें पता है, जो क्वेरी और प्रोटीन सब्जेक्ट सीक्वेंस में बिल्कुल आइडेंटिकल हो, लाइक दिस आर। और सिमिलर जो कि हमारे पास यहाँ पे वैलीन है, यहाँ पे आइसोल्यूसिन है, दोनों बिलोंग टू द सेम क्लास या सेम फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज़। और जो नॉन आइडेंटिकल हैं उनके दरमियान में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये 3 एस्पेक्ट्स ही आपको देखने होते हैं। गैप्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं इन ऑर्डर टू मैच द रिजल्ट्स। अब हम देखते हैं कि ये रिजल्ट्स अभी भी लोड हो रहे हैं। अच्छा, समटाइम्स देयर मे बी सम एरर के रिजल्ट्स लोड प्रॉपर्ली ना हो। आप क्या करें कि ये जो आर आई डी है, इसको राइट क्लिक ओपन इन करेंगे, न्यू टैब, और प्रीवियस टैब को आप बंद कर दीजिए। अभी इन रिजल्ट्स को ओपन होने दीजिए, ये अभी प्रॉपर्ली हो गए हैं, ठीक है, ओपन रिजल्ट्स, क्योंकि यहाँ भी प्रोसेसिंग नहीं है और ना ही विंडो के टॉप पे प्रोसेसिंग है। और ये जो आपके पास रिजल्ट्स हैं, ये अदर देन क्या है, इकोलाई। मैक्सिमम स्कोर, टोटल स्कोर को मैंने हाइड कर दिया। और अब देखें मेरे पास किस किस ऑर्गेनिज्म से शिगिला फ्लेक्सिनेरी है, साल्मोनेला इंटेरिका, क्लेप्सिला ऑक्सीटिसा है, ये तमाम बैक्टीरिया अदर देन इकोलाई हैं। और हाईएस्ट जो सिमिलैरिटी मिली है, यानी कि इकोलाई का डीएनए जाइरेज is exactly identical to Shigella flexneri DNA gyrase subunit A। और नेक्स्ट सिमिलैरिटी किससे है, साल्मोनेला एंटेरिका सब स्पीशी एंटेरिका सीरोवर टाइफीम्यूरियम स्ट्रेन LT2। इसमें आपको क्या क्या नाम दिख रहे हैं, एक तो जीनस है साल्मोनेला, स्पीशी है एंटेरिका, सब स्पीशी भी एंटेरिकर है, एंटेरिका। सीरो वेरिएंट, सीरोलॉजिकल वेरिएंट कौन सा, टाइफीम्यूरियम, और स्ट्रेन कौन सा, LT2। इनके दरमियान में डिफरेंस क्या होता है कि स्पीशी तो फंडामेंटल बेसिक यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के। विद इन दैट स्पीशी ऑर्गेनिज्म, अगर हमें जीनोम में डिफरेंसेस पाए जाते हैं तो हम उनको सब स्पीशी कंसीडर करते हैं। ये फिनोमिनन अक्सर बैक्टीरिया में ही पाया जाता है। देन इन द टर्मिनोलॉजी सीरोलॉजिकल वेरिएंट्स, जीनोम वाइज सब कुछ सिमिलैरिटी है, लेकिन सीरोलॉजी यानी कि
उनका जो रिस्पॉन्स है, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, उसमें डिफरेंस है ड्यू टू डिफरेंस इन देयर मेम्ब्रेन्स। तो उस मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स के एग्जिस्टेंस के डिफरेंस पे इनको डिफरेंट सीरोलॉजिकल वेरिएंट्स कह देते हैं, जिसमें एंटेरिटाइडस है, टाइफीम्यूरियम है, टाइफी है, पैराटाइफी है। ये तमाम साल्मोनेला एंटेरिका स्पीशीज़ के ही सीरोलॉजिकल वेरिएंट्स हैं। और इनमें भी जो आपके पास जिनमें जीनोम इंटीग्रिटी बिल्कुल सेम रहती है, उसको हम एक स्ट्रेन कंसीडर कर लेते हैं। और जीनोम जैसे जैसे डिफरेंस आता जाएगा तो हम उसको डिफरेंट स्ट्रेन्स किससे डेजिग्नेट करते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास फ़िलहाल 22 यहाँ हैं। प्लीज़ बच्चों काइंडली मेक श्योर करें कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स मौजूद हों। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद इसी जीन के अगर मैं देखना चाहूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। Do we have mRNA sequence of this gene? अच्छा, अगर मैं इसका ये आईडी ओपन करूं और यहाँ से मैं देखूं कि इसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ने फिलहाल इसने तमाम उसके जीनोम को ओपन कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जीनोमिक सीक्वेंसेस ही हैं। अम, इसमें से अगर मैं किसी को ओपन करूं तो वही तमाम जीनोम ओपन हो रहा है। अच्छा, एक तो ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पे देखें कि ये जो नंबर है राइट साइड पे, चेंज रीजन शोन, उसमें उसने बेसिस लिख दी हैं 2336793 से 2339420। ये वाली जो रेंज है ये हमारे एनसीवीए जीन में ही यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इसका मतलब कि इस जीनोम में इस रेंज से ये जीन हमारे पास सिंथेसाइज हो रही है। ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू कि इस रीजन का सिंपली मैं ब्लास्ट रन करता हूँ। अब उसने क्या किया है कि यहाँ पे क्वेरी सीक्वेंस और यहाँ पे बेसिस भी लिख दिए हैं। पहले मैं रेफरेंस आरएनए सीक्वेंस से करता हूँ। यहाँ पे समवट सिमिलर सीक्वेंस ब्लास्ट रन कर देता हूँ और शो रिजल्ट से न्यू विंडो, ब्लास्ट पे क्लिक कर दिया और एक और ब्लास्ट रन में कर देता हूँ फ्रॉम फॉर न्यूक्लियोटाइड कलेक्शन कंप्लीट।
नॉन रिडंडेंट न्यूक्लियोटाइड कलेक्शन। ये दो ब्लास्ट मेरे पास रन हो रहे हैं, मैंने दो डिफरेंट डेटाबेसेस ऑफ एनसीबीआई पे इस चीज़ को रन किए, और देखते हैं कि मेरे पास फाइनल रिजल्ट्स क्या आते हैं। ये मेरे पास 5 क्लासेस ऑफ अमीनो एसिड्स। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। रेफरेंस सीक्वेंस आरएनए और दूसरे रिजल्ट्स भी आ गए हैं। ये किया है कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड में। अच्छा, ब्लास्ट एन में के रिजल्ट्स में देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, इकोलाई के डिफरेंट स्ट्रेन्स, और इसके अलावा तमाम के तमाम इकोलाई के ही स्ट्रेन से हमारे पास रिजल्ट्स आए, और सब में 100 की रिजल्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये हमें यानी कि फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड ये पता चल रहा है कि ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कि K12 सबस्ट्रेन में मौजूद थी, वो विद एन आइडेंटिकल सीक्वेंस बाकी सब में भी मौजूद है। और जो रेफरेंस आरएनए सीक्वेंस डेटाबेस है, उसमें हमारे पास पर्सनल आइडेंटिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, क्वेरी कवरेज भी, और यहाँ पे वी कैन सी दैट के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से हमारे पास ये सीक्वेंस डिड्यूस हो रही है। अच्छा, जो हमारा ब्लास्ट भी परफॉर्म हुआ था स्विस प्रॉड, अल्फा माइलेज है, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। और इसमें यूनिप्रॉड की जगह देखें कि वी हैव प्रोटीन डाटा बैंक ऑप्शन। सो डायरेक्टली हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे जो प्रोटीन सीक्वेंस है उसका प्रोटीन डाटा बैंक जहाँ पे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, उस डेटाबेस में क्या अलाइनमेंट कोई मिलती है या नहीं। तो मैंने डेटाबेस में पीडीबी सेलेक्ट किया है। ये तब हमें चाहिए होता है जब हमारी अपनी प्रोटीन की प्रोटीन स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, एंड वी वांट टू लुक के प्रोटीन डाटा बैंक में इसका कोई स्ट्रक्चर मौजूद है या नहीं। तो फिलहाल वी आर गेटिंग सम रिजल्ट्स, बट दे आर स्टिल लोडिंग। पर्सन आइडेंटिटी वाइज 100 भी है,
from E. coli, so we can expect कि जो DNA gyrase subunit A है with this ID, ठीक है, 6RKS अंडरस्कोर। जो ए होता है वो सीक्वेंस आईडी होती है, जो प्रोटीन जो आईडी है पीडीबी आईडी वो आपकी 4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक की होती है। तो 6RKS ये आपके पास पीडीबी आईडी मौजूद है द फॉर द प्रोटीन डीएनए जाइरेस सब यूनिट बीटा। सो क्वेश्चंस कैन बी आस्क लाइक जो टॉप रिजल्ट्स आए हैं उसमें से बताएं कि जो ऑर्थोलोगस बेस्ट हिट है वो कौन सा है। ऑर्थोलोगस क्या था कि आउटसाइड इकोलाई, तो आप देखेंगे इकोलाई 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 इकोलाई, यहाँ से आपके पास डिफरेंट स्पीशी हो गई है। तो ये जो हो जाएगा हमारे पास, ये बेस्ट ऑर्थोलोगस सीक्वेंस है। उसकी परसेंट आइडेंटिटी 77, क्वेरी कवरेज 56, ई वैल्यू 0। और अगर बेस्ट पैरालोगस सीक्वेंस पूछेंगे तो वो डेफिनेटली इट वुड बी द फर्स्ट वन, दैट वुड बी 100 0 100, और उसकी आईडी एक्सेशन नंबर ये है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं द टर्मिनल एग्जाम। राइट नाउ मिड टर्म्स में हमारे पास ये चीज़ ऑप्शन मतलब फ़िलहाल इंक्लूडेड नहीं है, तो हम इसको एक मिड टर्म के हवाले से इस चीज़ को उस तरह से फोकस नहीं करेंगे। टर्मिनल के एग्ज़ाम की मैं आपके पास ये वीडियोस मौजूद होंगी तो टू रिव्यू, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। बाकी टी ब्लास्ट एंड ब्लास्टेक्स और ब्लास्टेक्स, ये टी ब्लास्टेक्स ये थोड़े स्पेशलाइज हो जाते हैं, इनको हम डेफिनेटली रिव्यू करेंगे इन दी नेक्स्ट लैब्स, ठीक है। हाँ, हमारे पास एक लैब अभी जो हमने नेक्स्ट करनी है जिसमें यूज़ होता है हमारा अगेन ब्लास्ट एन, वो है प्राइमर डिज़ाइनिंग, ठीक है। प्राइमर डिज़ाइनिंग क्या है कि ये हमारे पास एक जीन है, ठीक है, डीएनए जायरीज की। नाउ वी वांट टू परफॉर्म पीसीआर ऑफ दिस जीन, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वो क्या करता हूँ कि मैं प्रीवियस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग इनिशिएट करता हूँ।